अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास है हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं कि यार एक केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसी भी वर्ड एक्सप्रेशन से कैसे लिखा जा सकता है। इसके सिंपल कुछ रूल्स हैं जो आपने फॉलो करना है प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको ये रूल्स पक्के हो जाएं तो डायरेक्ट आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट काम आपने यहाँ पे ये लिखना है कि आपके पास होना चाहिए वर्ड इक्वेशन। क्या होना चाहिए? वर्ड इक्वेशन आपने लिखना है। वर्ड इक्वेशन कैसे लिखा जाता है और इस पे भी आज हम बात करने जा रहे हैं। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है उसको आपने रीड करना है। कैल्शियम बर्न्स इन क्लोरीन टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड अ सॉलिड। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि यार कैल्शियम एक मेटल है। वर्ड इक्वेशन के अंदर पूरा आपने नाम लिखना है जो कि जल रहा है किसके प्रेजेंस में? क्लोरीन के प्रेजेंस में। तो आपने यहाँ पे क्लोरीन कंप्लीटली लिखना है वर्ड के फॉर्म। और इन दोनों की रिएक्शन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। तो आपने यहाँ पे वर्ड इक्वेशन कंप्लीट कर दी। फर्स्ट रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया जाए तो आपने पहला काम क्या करना है? वर्ड इक्वेशन लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट काम आपने ये करना कि ये जो वर्ड इक्वेशन है इसको आपने सैम्बल्स में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? सैम्बल्स। कैसे? कैल्शियम जो हमारे पास है सी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल सी के साथ स्मॉल ए बनाया जाएगा, फिर उसके बाद प्लस के साइन। अगला हमारे पास है क्लोरीन है, तो क्लोरीन बेसिकली मॉलिक्यूल है तो Cl2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक और कंफ्यूजन होती है कि यार सी ए के साथ मैंने नंबर क्यों नहीं लिखा। ये मेटल है तो मेटल के साथ आपके पास एक कोई भी सफिक्स में नंबर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। और नॉन मेटल्स के साथ हमारे पास या तो 2 लिखा जाएगा या तो 3 लिखा जाएगा। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके पास 2 लिखा जाता है। तो फिर उसके बाद आपने एरो बनाया और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपके पास क्या बन रहा है? कैल्शियम क्लोराइड बन। ये पहले 2 स्टेप हमारे हो गए। थर्ड स्टेप, अब थर्ड स्टेप के अंदर आपने चेक करना है कि बैलेंस्ड है या नहीं है इक्वेशन। तो बैलेंस्ड का मतलब ये है कि रिएक्टेंट के एलिमेंट्स या रिएक्टेंट के एटम्स सेम होने चाहिए प्रोडक्ट के साथ। अगर यहाँ पे बात की जाए तो रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम हमारे पास सिर्फ एक है, यानी इसके नीचे मैं लिख देता हूँ सिर्फ एक एटम कैल्शियम का है और क्लोरीन के 2 एटम से आपने यहाँ पे 2 लिखा। अब उसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट साइड देखूं तो कैल्शियम अगेन 1 है और क्लोरीन आपके पास क्या है? 2 है। तो ये इक्वेशन आपकी पहले से ही बैलेंस्ड है, तो इसको आपने कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसी इक्वेशन को हम रिपीट करेंगे तो Ca और फिर प्लस हमारे पास क्या होता है? Cl2, आगे एरो बन रहा है CaCl2। लास्ट जो हमारे पास स्टेप है वो ये है कि यार आपने स्टेट डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? इनके स्टेट डिफाइन करना है। कैसे? देखिए जैसे कि ऊपर मैं आपको बता चुका था कि कैल्शियम बेसिकली हमारे पास एक सॉलिड यानी मेटल है, तो ये सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। एस आप इसके साथ नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है और ये गैस है तो आपने यहाँ पे जी लिखना। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एरो बना देंगे। उसके बाद आपने क्या लिखना है? CaCl2। और एक बात याद रख लीजिएगा, इसने खुद कहा है कि कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास सॉलिड स्टेट में है तो इसके साथ क्या आना चाहिए? एस। तो ये फर्स्ट इक्वेशन लिखने का मेथड मैंने आपको बता दिया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि वर्ड एक्सप्रेशन से केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। ये एक सिंपल टेक्निक है, आप आसानी से लिख सकते हैं। ये मैंने पूरा मेथड आपको डिफाइन करके बता दिया। सेकंड इक्वेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकंड इक्वेशन कुछ इस तरह से, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए, अब इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करना चाहें तो इसने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा रिवर्स किया है। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म्ड, यानी ये प्रोडक्ट पहले दे रहा है आपको। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था उसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स पहले डिफाइंड थे और प्रोडक्ट बाद में डिफाइंड था। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड पहले बन रहा है, इज फॉर्म्ड बाय बर्निंग हाइड्रोजन इन क्लोरीन। यानी हाइड्रोजन को अगर आप क्लोरीन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसके लिए आपने क्या लिखना है? राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो
अगेन वही सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो आपका है जिसमें आपने क्या लिखना है, वर्ड इक्वेशन लिखना है। और अब वर्ड इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपने रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो रिएक्टेंट्स हमारे पास यहाँ पे दो हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, क्लोरीन है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ड के फॉर्म में हाइड्रोजन आपने लिखना है और उसके बाद इन दोनों के बीच में एक प्लस की साइन। और उसके बाद सेकंड जो रिएक्टेंट आपका है वो क्लोरीन है, तो आपने यहाँ पे क्लोरीन लिखा। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा। अब हाइड्रोजन क्लोराइड लिखने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू के अंदर या सेकंड स्टेप के अंदर आप इनको सैंबल्स में कन्वर्ट करते हैं, या इसे आप कह सकते हैं सैंबल्स इक्वेशन। ठीक है, मुझे पता है कि हाइड्रोजन का जो सैंबल है वो H2 है, तो आपने यहाँ पे H2 लिखा। फिर प्लस की साइन, नेक्स्ट क्लोरीन है तो आपने यहाँ पे Cl2 लिखा। फिर इसके बाद आप एरो बनाएं और प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। नाउ दी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा, दैट इज स्टेप नंबर 3 की अगर हम बात करना चाहें तो स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने इक्वेशन को बैलेंस्ड करना है। इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस्ड। लाजमी तौर पर इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब इससे पहले आपने चेक करना यार, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स है, 2। पर प्रोडक्ट साइड में आपके पास क्या है, 1। कि हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में आपके पास है 1 है, तो ये अनबैलेंस्ड है। उसी तरह अगर क्लोरीन की बात करना चाहो तो रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में आपके पास क्या, अगेन 1 है। तो अब यहाँ पे आपने इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सिर्फ आप नंबर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यानी 1 को अगर आपने 2 में कन्वर्ट करना है तो इस पूरे पार्ट के साथ मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। अब अगर इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना तो रिएक्टेंट साइड में तो आपने कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, ये हाइड्रोजन एज इट इज कॉपी होगा। फिर इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, Cl2 आ जाएगा। और इस साइड आपके पास क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। क्या बन रहा है, HCl। एक बात याद रख लीजिएगा, ये स्टेप नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो स्टेप नंबर 4 आपने यहाँ, सॉरी, बैलेंस करना था तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये आपने 2 मल्टीप्लाई किया है। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 4, यानी स्टेप 4 या फोर्थ स्टेप भी आप कह सकते हैं, जिसमें आपने क्या लिखना है, इनके स्टेट डिफाइन करना है। स्टेट से मुराद की नेचर में हाइड्रोजन किस हालत में पाया जाता है, हाइड्रोजन बेसिकली एक गैस है तो आपने इसके साथ जी लिखना है। और फिर प्लस हमारे पास एक क्लोरीन है तो क्लोरीन भी आपके पास है गैस, तो आपने जी लिखा। और हाइड्रोजन जो क्लोराइड आपका बन रहा है HCl, ये इसके साथ भी क्या आएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसको लिखा जाता है वर्ड एक्सप्रेशन से। अब लास्ट इक्वेशन हमारा बच रहा है वो ये है, यानी थर्ड वन। थर्ड की बात करें तो यहाँ पे देखें मैग्नीशियम, यानी ये फर्स्ट आपको रिएक्टेंट डिफाइन करके बता रहा है। मैग्नीशियम बॉन्ड इन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम आपका चल रहा है। और वहां पे आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो कि आपके पास एक व्हाइट सॉलिड है। और इसके लिए आपने क्या करना है, केमिकल इक्वेशन लिख के बताना। अगेन वही सारे 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 आपका क्या होगा, वर्ड इक्वेशन होना चाहिए। और यहाँ पे फर्स्ट आप रिएक्टेंट्स को आइडेंटिफाई करें। रिएक्टेंट्स हमारे कौन से हैं, एक मैग्नीशियम है और एक आपके पास क्या, ऑक्सीजन है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले मैग्नीशियम लिखा और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपने क्या लिखना है, सेकंड रिएक्टेंट से पहले प्लस की साइन। और सेकंड रिएक्टेंट आपका ऑक्सीजन है तो आपने यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा। और उसके बाद आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आप यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे। और उसके बाद आपका वर्ड इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 या सेकंड स्टेप हमारे पास ये होता है कि यार ये जो वर्ड इक्वेशन जो आपने लिखा है इसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, सैंपल्स में। आपने इनके सैंपल्स लिखने हैं। मुझे पता है कि मैग्नीशियम की जगह में क्या होगा, कैपिटल M विद स्मॉल g, और फिर प्लस हमारे पास ऑक्सीजन क्या आएगा, O2, और अगेन आपके पास क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, या मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। और उसके बाद अब हम जाएंगे स्टेप नंबर कौन सा, स्टेप नंबर 3 या थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप के अंदर आपने करना क्या है,
इक्वेशन को बैलेंस्ड करना है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे चेक करेंगे कि रिएक्टेंट साइड में आपके पास एलिमेंट्स जो हैं क्या प्रोडक्ट साइड के एटम्स और रिएक्टेंट साइड के एटम्स सिमिलर हैं या नहीं है। mg की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1 है इस तरफ भी और इस तरफ भी आपके पास से 1 है, तो mg आपका पहले से बैलेंस्ड है। पर ऑक्सीजन यहाँ देखें 2 है और इस तरफ आपके पास क्या है 1 है, तो ऑक्सीजन आपका बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। एक बात याद रख लीजिएगा, जब आप मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये पूरे MgO के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 जाके Mg के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन के साथ भी। तो उस कंडीशन में आपका Mg भी डिस्टर्ब होगा, तो यहाँ पे Mg के साथ भी आपने मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन अगर हम यहाँ पे लिखना चाहे तो 2Mg और फिर प्लस हमारे पास क्या रहा है O2 और आगे आपके पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है 2MgO। आपने यहाँ तक इक्वेशन बैलेंस्ड की है। अब आखिरी स्टेप नंबर 4 हमारे पास, या इसे फोर्थ स्टेप भी कह सकते हैं। इसके बाद आपने इनके स्टेट डिफाइन करने हैं। स्टेट डिफाइन करने के लिए सबसे पहली बात, Mg हमारे पास मेटल है, तो इसके साथ आप यहाँ पे क्या लिखेंगे S लिख देंगे, सॉलिड है। फिर प्लस आपके पास ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल है, तो इसके साथ आप G लिख देंगे। और अगेन आपके पास इसने आपको रिएक्शन के अंदर ही बता दिया था कि एक व्हाइट सॉलिड बन रहा है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके पास है वो सॉलिड बन रहा है, तो इसके साथ आपने क्या लिखना है S। तो इसके साथ आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज।